नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश पर, पूरे विश्व पर अभी एक बहुत ही कठिन परिस्थिति आ चुकी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेक ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने देश के लिए जीते जी तो बड़ा ही कठिन संघर्ष किया, लेकिन मरते दम तक और मरने के बाद भी बड़ा ही कठिन संघर्ष जरूर किया है। आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने जीते जी तो देश के लिए जरूर ही काम किया है, लेकिन मरने के बाद भी आप उनकी आत्मा कहें या देश के लिए प्यार कहें, उन्होंने मरते दम तक हमारे देश के लिए बड़ा ही कठिन संघर्ष किया है। आप सभी लोग उन लोगों में से कुछ लोगों के बारे में तो जरूर ही जानते हैं, जैसे कि बाबा हरभजन सिंह। आप सभी लोगों को आज की जो मेरी कहानी है वह है आसाम राइफल के एक सिपाही के बारे में। इस सिपाही के बारे में मेरा बताने का एकमात्र उद्देश्य आज का आधुनिक समाज, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही समय पर सही डिसीजन लेने पर अभी भी डरते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं इसी कहानी के माध्यम से इस सही परिस्थिति का किस प्रकार से हम सामना कर सकते हैं उसके बारे में परिचय कराऊंगी। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आज की कहानी मेरे एक ऐसे जाबाज सिपाही के बारे में है जिन्होंने बड़ा ही कठिन संघर्ष किया। यह सिपाही थे बदलू राम आसाम रेजिमेंट के पहली बटालियन के एक राइफलमैन थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में भाग लिया था। आप सभी लोगों को बता दूं कि जापानी सेना ने हमारी सेना पर एक आक्रमण कर दिया था। उसमें से जो बदलू राम थे वह पूर्वी कमान को संभाल रहे थे। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। आप सभी लोग जानते हैं, युद्ध के लिए उपकरणों के साथ साथ खाना भी बेहद जरूरी है। आप सभी लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार धीरे धीरे बदलू राम और उनके पूरी टीम आगे बढ़ रही थी, तो एक समय ऐसा आया जब बदलू राम वीरगति को प्राप्त हो गए और जो उनकी पूरी टीम को लीड कर रहे थे, उनके क्वार्टर मास्टर, उन्होंने उनके शरीर को वहीं पर दफना दिया और उनका जो भी राशन आ रहा था वह वो लेते रहे। उनका नाम राशन की एक लिस्ट जारी की जाती है, उसमें नहीं अंकित किया गया। वह कुछ लोगों का मानना है कि वह क्वार्टर मास्टर की भूल है और कुछ का मानना है कि वह क्वार्टर मास्टर की होशियारी है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि एक इंसान जो इतनी बड़ी सेना को लीड कर रहा है, क्या वह उसकी भूल हो सकती है? मेरा मानना है वह उसकी भूल नहीं है। तो इस प्रकार वह 1 महीने तक बदलू राम के हिस्से का राशन लेते रहे और उसके बाद जब जापानी सेना ने हमारे राशन वाले रास्ते को बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो क्वार्टर मास्टर द्वारा रखा हुआ 1 महीने का बदलू राम के हिस्से का राशन पूरे सेना में वितरित कर दिया। उसी के कारण हमारी पूरी सेना सरवाइव कर पाई और एक सफल परिणाम तक पहुंच पाई। तो आप इसको अभी भी भूल कहेंगे या उनकी होशियारी कहेंगे? मेरा तो मानना है वह उनकी भूल बिल्कुल नहीं हो सकती, वह उनका एक सही निर्णय हो सकता है। एक सही निर्णय के कारण ही पूरी हमारी देश की सेना सरवाइव कर पाई और वह एक सफल परिणाम तक पहुंच पाई। आधुनिक समय भी हमारे लिए ऐसी ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप सभी लोग इसको एक युद्ध के तौर पर लें। हमारे एक इस प्रकार की परिस्थिति बन चुकी है जिस प्रकार से उस क्वार्टर मास्टर के सामने थी। उसके पास धीरे धीरे उनके पास सिपाहियों की कमी होते जा रही थी, राशन आना बंद हो चुका था, फिर भी उन्होंने किस प्रकार से सरवाइव किया, यह केवल उसके एक सही निर्णय की वजह से हुआ। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आज भी आसाम रेजिमेंट में जो भी खुशी का माहौल होता है वह बदलू राम को हमेशा याद करते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है, बदलू राम का शरीर जमीन के नीचे था, आज भी हमें उसका राशन मिलता है। ये लाइन हमें एक अलग ही जोश उत्पन्न करती है। आसाम रेजिमेंट में किसी भी प्रकार का उत्सव मनाया जाता है, ये गीत जरूर ही कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी सेना किस कद्र हमारे साथ, हमारी शांति के लिए, हमारी सेवा के लिए तत्पर रखती है। वह किस प्रकार सीमाओं पर डटकर हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं।
आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि यह उसका एक सही निर्णय था। आप सभी लोग भी अपने जीवन पर एक सही निर्णय लीजिए। आपका एक सही निर्णय आपको ऊंचाइयों के शिखरों तक पहुंचा सकता है। आप सभी लोगों का एक छोटा सा गलत निर्णय आपको गर्त तक पहुंचा सकता है। हमारे सामने भी एक ऐसी ही परिस्थिति आई है जिसे आपको डट कर सामना जरूर करना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आप भी उसी क्वार्टर मास्टर को याद करते हुए, उसी बदलूराम की कहानी को याद करते हुए एक सही निर्णय लीजिए। आप जहाँ भी है, जिस भी सिचुएशन पर है, एक सही निर्णय लीजिए। आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपका देश हित के लिए, आपके समाज हित के लिए आपका वह निर्णय काम आ सकता है। तो आप सभी लोगों को मैं यह बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार हमारी सेना हमारे साथ हमेशा इस कद्र डट कर सामना करती है, एक निर्णय की वजह से पूरी सेना बच सकती है, तो आपके एक निर्णय की वजह से ये विषम परिस्थिति तो बड़े ही जल्द ही हम इसका निपटारा जरूर कर पाएंगे। तो आप सभी लोग सही समय पर सही निर्णय जरूर लें। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।